सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C55/टेलियोस-2 मिशन को लॉन्च किया? तो कौन सा देश था जिसके 2 उपग्रह भेजने के लिए आपका यान लॉन्च किया इसरो ने? वो था सिंगापुर। कौन सा देश था? सिंगापुर। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, मिगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो कौन सा देश है जहां के ये मिगुएल डियाज कैनल को दोबारा चुना गया है राष्ट्रपति के लिए? तो वो है क्यूबा देश। कौन सा देश है वो? क्यूबा देश। फिर शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रां प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद जीतकर किस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन सी प्रतियोगिता है जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है? तो वो है एशियाई। कौन सी प्रतियोगिता? एशियाई के लिए क्वालिफाई किया शैली सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के साथ 20 अप्रैल 2023 को अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा राज्य है जिसके साथ अरुणाचल ने साइन किया है? तो वो राज्य है आपका असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो ये पहला कार्यालय कहाँ खोलेगा? AII बैंक पहला कार्यालय कहाँ पर खोल रहा है अपना? तो ये पहला कार्यालय खोला है अबू धाबी में। कहाँ खोला है? अबू धाबी में। प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ये संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसको हाल ही में प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई? संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़े हैं, भारत की जनसंख्या बताया तो भारत की जनसंख्या पहुंच गई है 142.86 करोड़। 142.86 करोड़ पहुंच गई है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अन्न महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? जोधपुर में। 2023 का मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 2023 का मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है उत्साह पटनायक को। किसके लिए किसे चुना गया? उत्साह पटनायक को। फिर अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है तुम्हारा? ठीक है, इसमें तो है सूर्य कुमार यादव को। किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये हरियाणा में। भीम डिजिटल लाइब्रेरी का कहाँ खोली गई है? हरियाणा में खोली गई है। और G7 7 देशों का समूह है ना, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है जापान में। तो G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जापान में। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR और इलेक्शंस वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्रियों में कौन सा है? ठीक है, तो ये हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, सबसे धनी हैं। ठीक है, अपने देश में सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी। ये ADR और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर पूर्वी तो ये गुवाहाटी में किया गया, असम की गुवाहाटी में किया गया है। फिर आ जाते हैं 17वां क्वेश्चन है 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने किस देश के खिलाड़ी को हराया है? तो उन्होंने किस देश के खिलाड़ी को हराया है? तो ये है किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराया है। किस देश के खिलाड़ी को हराया है? किर्गिस्तान देश के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। समझ गए। फिर आगे देखते हैं 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में। 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द
डेकेड अवार्ड किसे दिया गया? ठीक, 13वें मैनेजिंग अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है हमें कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड ये कुमार मंगलम बिरला को। 11 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया गया है? ये 5.9% कर दिया गया। कितना कर दिया है? 5.9%। हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? 100 विकेट बहुत तेज़ी से लिया है IPL में। वो भारतीय कौन है? वो है हमारे ये हर्षल पटेल। कौन से हैं? हर्षल पटेल। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये आम आदमी पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी 6 हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया, अब ये 6 हो गई हैं। और 6 में यही सब हैं, बहुजन समाज पार्टी, CPM है, NPP भी है, और वो है क्या है? BJP है और कांग्रेस है। ठीक है, NIC नेशनल कांग्रेस। तो 6 पार्टी हो गए, 4 ये और BJP और कांग्रेस मिला के 6 पार्टी हो गई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है? तो कौन? ये भी नाम याद रखना पड़ेगा। ये केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। ये किसके? अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ से? कौन से गाँव में? 22 का ये है किबूती में। कहाँ पर? किबूती में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? 3 से 6 अप्रैल वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस आयोजित की गई है वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन में। विश्व का पहला जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है, लेकिन वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस जगह पर खोला गया है? तो वो उत्तर प्रदेश के तुम्हारे इसमें खोला गया है, महाराजगंज में। ठीक है, पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये तुम्हारा महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को किस वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो कौन सा विमान है? विमान भी इंपॉर्टेंट है। सुखोई 30 MKI तो कहाँ से उड़ान भरी थी? स्थान भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भरी थी आपकी तेजपुर से। और पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने उड़ान भरी थी? वो है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उन्होंने तेजपुर से भरी। ठीक है, कौन से विमान से? सुखोई 30 MKI से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कि हाल ही में IPL 5000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज एवं विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? IPL में 5000 रन बनाने वाले तो भारत के 5वें बल्लेबाज और विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हमारे महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। और ये कब किया? असम के काजीरंगा में। ठीक है, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कब किया गया है? अगर ये डेट पूछे तो ये किया गया है हमारा 7 अप्रैल को। कब किया गया है? 7 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है ये ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। फिर नासा ने हाल ही में किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? तो ये है तुम्हारा कौन सा मिशन है? तुम्हारा चंद्रमा मिशन। कौन सा मिशन है तुम्हारा? चंद्रमा मिशन के आर्टेमिस जो मिशन है उसके लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष को चुना है। ठीक है, पहली महिला जाएगी इसमें और अश्वेत पुरुष जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस शुरू किया? तो किसने योजना शुरू की है बहुत बड़े पैमाने पर निवेश को? वो बहरीन ने। किसने की है? बहरीन ने शुरू की है। ठीक है, उसके बाद किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी को अधिसूचित किया है? तो अभी हाल ही में किसने कर दिया है? ये भी कर्नाटक में ने भी अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 में कुल GST संग्रह कितने रुपए हुआ था? मार्च 2023 में GST संग्रह कितना हुआ है? तो ये GST संग्रह हुआ है तुम्हारा 1.60 करोड़, तो 1.60 करोड़। हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य ने हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है जॉर्जिया। कौन सा है? ये जॉर्जिया है। ठीक है, ये अमेरिका का राज्य है। कभी हम देश भी पूछ सकते तो अमेरिका का राज्य पूछे तो जॉर्जिया। हाल में उत्तरी अटलांटिक शांति संगठन नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? ये फिनलैंड बन गया है। और स्वीडन ने भी दिया था, लेकिन इसे टर्की ने और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया इसका प्रोसेस, इसलिए ये नहीं बना और इसको फिनलैंड बन गया है 31वां सदस्य इसकी। ठीक है, और इसके बाद अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास
एफ इंडेक्स 2023, ये इम्पोर्टेंट है। एफ इंडेक्स ये किसके, भारत और अफ्रीका के बीच हुआ है, और ये 16 मार्च से 29 मार्च 2023 में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया ये पूछ रहा है इसमें, तो ये आयोजित किया गया है पुणे में। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं, तो इस अभ्यास का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, किन देशों के बीच ये है, अफ्रीका भारत का है। एफ इंडेक्स 2023 है, ये पुणे में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन बन गए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन बन गए हैं। रेलवे ने विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल शुरू किया है। कौन सी ये हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का कहाँ पर शुरू किया है, इसका ट्रायल शुरू किया है, तो दिल्ली जयपुर रोड पर ट्रायल शुरू किया गया है। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है, तो एसोचैम के नए अध्यक्ष को चुना गया है अजय सिंह को। एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, अजय सिंह को। ठीक है, उसके बाद केंद्र सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी, तो 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया तुम्हारा, 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो NDB का नया अध्यक्ष चुना गया है हमारा ये डिल्मा रूसेफ। कौन, डिल्मा रूसेफ NDB के नए अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। 20 से 22 मार्च 2030 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर, कहाँ, अरब सागर के कोंकण तट पर किया गया है। किसके बीच है, भारतीय नौसेना और इंग्लैंड रॉयल नेवी के बीच है। ठीक है, अरब सागर के कोंकण तट पर कौन सा अभ्यास किया गया है, तो ये किया गया है समुद्री अभ्यास कोंकण 2030। तो ये कोंकण है, कोंकण में किया गया अरब सागर में, और ये देश याद रखना भारत है और इंग्लैंड की रॉयल नेवी है। उसके बाद हाल ही में मथुआ मेला, ठीक है, कहाँ के आयोजन कहाँ हुआ, मथुआ मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है पश्चिमी बंगाल। मथुआ मेला का आयोजन पश्चिमी बंगाल में हुआ है। हाल में ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आधारशिला ये रखी गई है तुम्हारी कहाँ पर, भुवनेश्वर में। इसकी ये ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर रखी गई है। नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2030 किसे प्रदान किया गया है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2030 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है हमारा इनको वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहुँचे 45। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड पुस्तक किसने लिखी, छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारा, किसने लिखा है तुम्हारा, ये श्रीमंत कोकटे ने, श्रीमंत कोकटे ने, याद रखना। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2030 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितना 4% बढ़ाया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICASO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र DGCA को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ ए, मतलब तुम्हारा प्राप्त हुआ ये 48, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 48 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। उसके बाद हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की। भारत इसमें किस स्थान पे, विश्व के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग जारी की है, तो सबसे आपराधिक देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है तुम्हारी, तो भारत की रैंकिंग 77 है, 77वें नंबर पे है। मिस इंडिया 2023 कौन सी तुम्हारा ये नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीत ली है, ये किसे हराकर, स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज ने बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो ये किसको हराया इन्होंने, ये स्टेफानोस सिपास को हराकर जीता। ये 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आंसर है इसका।